दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक उमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उमेश की बीवी का नाम सुमित्रा था और उसकी बेटी का नाम गिरजा था। गिरजा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर कलेक्टर या पुलिस अफसर बने। परंतु विनोद के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो अपनी बेटी को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके। इसी के टेंशन में विनोद धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पीते पीते उसकी तबीयत हल्का फुल्का खराब होने लगती है। एक दिन उसकी बीवी विनोद से बोलती है, ओ जी आप इतना क्यों पीते हैं? आपका धीरे धीरे तबीयत खराब हो रहा है। आप प्लीज़ अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। प्लीज़ दारू पीना छोड़ दीजिए आप। अरे यार, मेरा भी मन नहीं करता कि मैं दारू पीऊं, परंतु घर का टेंशन मुझे सताता रहता है दिन रात, इसीलिए पी लिया करता हूँ। ओ जी आप अपना तबीयत पे भी तो ध्यान दीजिए। अगर जो आप नहीं रहेंगे तो ऐसे भी हमारा कौन होगा और कौन पूछेगा हमें। प्लीज़ ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। परंतु विनोद दारू पीना नहीं छोड़ता और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन विनोद की अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद माँ, मैं अब कॉलेज कैसे जाऊंगी? अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करूंगी? अब तो पापा भी नहीं रहे, हमें कौन पैसा देगा पढ़ने लिखने के लिए? बेटी तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ। मैं चाहती हूँ कहीं अपने लिए नौकरी ढूंढ लेती हूँ, उससे कुछ पैसे मिलेंगे जिसमें हमारा गुजारा भी हो जाएगा और तेरी पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी। ये कहकर सुमित्रा काम की तलाश में एक ऑफिस में जाती है। वहाँ जाने के बाद वहाँ बैठे अफसर से बोलती है, साहब मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। कोई भी काम हो मैं कर लूँगी। ठीक है, मैं काम देने के लिए ही तो बैठा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम कितनी पढ़ाई की हो? साहब मैं पढ़ाई नहीं की हूँ। क्या तुम पढ़ाई नहीं की हो? तुम्हें पता है मेरे कंपनी में काम करने वाला हर एक व्यक्ति ग्रेजुएशन है, और तुम कह रही हो कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। तो बिना पढ़ी लिखी लड़की को मैं कैसे अपने अंदर रख सकता हूँ? एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ। तुम मेरा खामोखाम इतना टाइम बर्बाद की। और ये कहकर उसे ऑफिस से निकाल देता है। सुमित्रा एक और ऑफिस में जाती है काम ढूंढने के लिए, परंतु वहाँ भी काम नहीं मिलता। अब सुमित्रा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वहाँ से अपने घर आती है। उसकी बेटी उससे बोलती है, क्या हुआ माँ, कहीं काम नहीं मिला आपको? तू चिंता मत कर बेटी, कहीं ना कहीं तो मुझे काम मिल ही जाएगा। परंतु माँ, कब तक काम नहीं मिलेगा? घर में अब तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। मैं क्या खाऊं और कैसे पढ़ूंगी माँ? बेटी तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। और ये कहकर उसकी माँ वहाँ से तुरंत चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर सुमित्रा के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना एक बार सेठ जी से मिला जाए और उनसे कुछ पैसे उधार ले लूँ। और ये कहकर सेठ जी के पास जाती है। अरे सुमित्रा, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सेठ जी, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। परंतु मैं तुम्हें उधार क्यों दूं? और ऐसे भी तुम्हारे ऊपर पहले से ही उधारी लदा हुआ है, वो पैसे कब दोगी तुम? सेठ जी, मैं अपने लिए काम ढूंढ रही हूँ, कहीं ना कहीं काम मिलेगा, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अच्छा, तुम सारे पैसे चुका दोगी? परंतु तुम्हें पता है ना, मेरे पास भी तो पैसे भर नहीं रहे हैं, तो मेरा पैसा लौटाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ऐसे मैं पैसे नहीं देता हूँ। सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, अभी घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं है और मेरी बेटी पढ़ना लिखना चाहती है, परंतु पैसे नहीं है, मैं कैसे उसे पढ़ाऊँ लिखाऊँ? ठीक है, पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मेरी एक शर्त भी है। जी सेठ जी, बताइए क्या शर्त है? मैं आपकी सारी शर्तों को पूरा करूंगी। अच्छा,
तो एक काम करो, आज रात तुम मेरे साथ गुजारो, सुबह होते ही मैं तुम्हें खजाने से मालामाल कर दूंगा, इतना पैसे दूंगा जिसमें तुम्हारी बेटी भी पढ़ लिख लेगी। नहीं सेठ जी, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? अरे जब ये काम नहीं कर सकती तो यहाँ से निकल जाओ। ऐसे भी मैं यहाँ पे बैंक नहीं खोल के बैठा हूँ कि तुम्हें पैसे देते फिरूँ। सुमित्रा को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, करे भी तो क्या करे, पैसे लाए भी तो कहाँ से लाए, अपनी बेटी को कैसे पढ़ाए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सुमित्रा डिसाइड करती है कि सेठ जो मांग रहा है उसे दे दिया जाए और उससे थोड़े पैसे लेकर अपनी बेटी की पढ़ाई को शुरू करे। और ऐसा ही करती है सुमित्रा। सुमित्रा उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है सेठ जी, जब आप यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ इस सब चीज़ों के लिए। और इस तरह सुमित्रा के साथ वो सेठ सारे गलत काम करता है और सुबह होने के बाद सुमित्रा को पैसे देकर उसके घर भेज देता है। माँ, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? बेटी, जो सेठ है ना वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं और बोले हैं कि तू अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना लिखाना। परंतु गिरजा अपनी माँ को देखती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर अपनी माँ से बोलती है, माँ, परंतु आपका चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रात भर जगी हैं? बेटी, काम ही कुछ ऐसा था, बहुत ही मेहनत का काम था, परंतु मैंने सारे काम निपटा दिए। तू बेटा इस पे क्यों ध्यान देती है, तू अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। और इस तरह गिरजा पढ़ाई लिखाई में पूरी ध्यान देने लगती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गिरजा पढ़ लिख कर अब पुलिस इंस्पेक्टर बन चुकी थी। गिरजा की माँ सुमित्रा जब अपनी बेटी को पुलिस अफसर की ड्रेस में देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी खुशियाँ उसके कदमों में पड़ गई हो। एक दिन गिरजा अपने पुलिस चौकी में रहती है, तभी वहाँ पे एक औरत आती है और आकर गिरजा से बोलती है, मैडम जी, मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने सेठ जी से कुछ पैसे उधार लिए थे और सेठ जी ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है। प्लीज मैडम जी, उसे पकड़कर जेल में डाल दीजिए, उसने मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया है। जब गिरजा इस बात को सुनती है तो गिरजा बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं, मैं अभी उस सेठ को बताती हूँ। गिरजा उस सेठ को पकड़कर जेल में डाल देती है, जिससे उसकी करने की भी सज़ा उसे मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अगर जो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।